बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने SN1 रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर, इन सब के लिए हमने SN1 रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं SN2 रिएक्शन। तो टुडे वी विल स्टार्ट SN2 रिएक्शन। SN2 का जो मीनिंग होता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस SN2 रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड जैसे तो ये हमारे पास कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल है, sp3 कार्बन है। इस कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो दिस इज sp3 कार्बन। अब क्या होता है, यहाँ पे इस एल्काइल हैलाइड में जब हम न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड करते हैं, इस केस में ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो क्या होता है, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये जो आपका p ऑर्बिटल है, इसके बैक ऑर्बिटल के ऊपर अटैक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो sp3 कार्बन है ये sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी मेरे पास R C और ये अपने पास G and this is H that's न्यूक्लियस। और ये हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है जिसको हम बोलेंगे पेंटावैलेंट ट्रांजिशन, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो चुकी है, sp2 हो चुकी है, ठीक है। और ज्योमेट्री अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में इसका ज्योमेट्री था टेट्राहेड्रल, और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या हो चुकी है, ट्रायंगल बाइपोलर, ट्रायंगल बाइपोलर ज्योमेट्री हो चुकी है इसकी। तो एक्चुअल में होता है क्या है, देखिए SN2 रिएक्शन में जो अपना न्यूक्लियोफाइल होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो अगर हम SN1 की बात करें तो पहले स्टेप में हमारा लिविंग ग्रुप लीव करता था, सेकंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये इस लिविंग ग्रुप को लीव करने का मौका ही नहीं है। ये क्या कर देगा, अटैक कर देगा जो आपके पास लिविंग ग्रुप है उसका जो बैक ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, उसके बैक ऑर्बिटल के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। जो हाइब्रिडाइजेशन हमने स्टार्टिंग में अपना मॉलिक्यूल लिया था उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद लास्ट टाइम में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ऐसा C न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैच हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास
क्या बन जाएगा भाई एच एंड डी। तो अगर आप यहाँ पे ले लें तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से बनेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि मान लीजिए अगर हमारा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन आर थी तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आपका जो लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल उसके बैक साइड से अटैक करेगा। लिविंग ग्रुप जहाँ से निकल रहा है न्यूक्लियोफाइल उसके बैक लोब के ऊपर अटैक करेगा और जो कॉन्फ़िगरेशन है इन्वर्ट हो जाती है। इसी को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बोला जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, हमेशा आर एस में कन्वर्ट होगा ऐसा कभी भी नहीं होगा। कुछ केस में क्या होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में एस कॉन्फ़िगरेशन था, इन्वर्ट होने के बाद भी ऐसे ही रहेगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग जहाँ से आपका लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल उसके बैक साइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उसके बैक साइड से आके अटैक करेगा। तो इसलिए इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का नाम यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, अगर हम SN2 रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोडक्ट्स, तो भाई यहाँ पे जो आपके पास ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे सिंगल पीक वाला, ये हमारा RH न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट न्यूक्लियोफाइल RH उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे RNA प्लस X नेट। ठीक है, और ये जो पीक होता है उसको बोला जाता है भाई ई एक्टिवेशन एच। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए जनरली हमारा जो पी ऑर्बिटल है उसका जो बैक लोब होता है न्यूक्लियोफाइल उस लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है तो sp3 कार्बन sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जो बैटरी की बात करें तो टेट्राहेड्रल से ट्रायंगल बाइपिरामिडल हो जाएगी और हमारा जो पी ऑर्बिटल है वो उसके दोनों जो लोब है वो एक बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है अपने पास वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से बनता है। ठीक है, ये स्टेप हमारा आरडीएस में लगाएंगे, ये स्टेप हमारा आरडीएस में लगाएंगे। रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर हम देखें यहाँ पे क्लियर है सबको, तो चलो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं SN2 रिएक्शन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वन स्टेप रिएक्शन। प्रोसीड बाय ट्रांजिशन स्टेट। एक स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड होती है। सेकंड, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। अगर कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो नो रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस। सो नो रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें रेट, तो रेट जो है रेट
proportional to concentration of alkyl halide as well as concentration of nucleophile। हमारा जो रेट है रिएक्शन का, देखिए वो न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर हम यहाँ से देखें तो रेट इज इक्वल टू के इंटू Rx इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेट भी फास्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को अगर हम कम या ज्यादा करें, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग और वीक होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उससे अफेक्ट होने वाला है। इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखिए। और अगर मैं रिएक्शन की ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपके पास 2। और बायोमोलिकुलर रिएक्शन है ये, मॉलिक्यूलरिटी की अगर बात करें तो दिस इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी, मॉलिक्यूलरिटी में इस रिएक्शन की 2 होने वाली है। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, और भाई और क्या है आपके पास, देखिए और कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल जो रेट ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे मेरे पास एसीटोन, DMSO, DMF, सब सॉल्वेंट के बारे में बताया आप लोगों को, DMA, इसी तरह HMPA। तो ऐसा सॉल्वेंट जब भी आपको दिखेगा तो वो सॉल्वेंट कौन से रिएक्शन को फेवर करेगा, SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंस ऑफ PWG ग्रुप increase the rate of SN2 reaction। आपके पास अगर कोई EWG ग्रुप लगा है आपके मॉलिक्यूल के ऊपर तो वो रेट ऑफ SN2 के रेट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसी तरह रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide for SN2 reaction, for SN2 reaction। तो SN2 रिएक्शन के लिए अल्काइल हैलाइड की अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, जैसे मेरे पास है CH3X, इसी तरह CH3 CH2X, इसी तरह 2D और CH3 इसी तरह आपके पास मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो रिएक्टिविटी का क्या मतलब होगा बताइए मुझे।
रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होने वाला है आपके पास यहाँ पे। तो रिएक्टिविटी देखिए आपके पास ये जो रिएक्शन है इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, और अगर आप यहाँ पे देखें जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड से अटैक करने जाएगा तो उस यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, और बल्कि ग्रुप की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करना चाहेगा वो अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो जो आपका अल्काइल हैलाइड का साइज जितना छोटा होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेड की, तो रेड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। जनरली 3 डिग्री तो बहुत कम, नो SN2 क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है तो यहाँ जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ेगी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी रिएक्टिविटी बढ़ेगी आपके पास। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जब भी आपके पास होगा तो उसमें जो इसका जो SN2 की टेंडेंसी होगी, SN2 रिएक्शन को फॉर्म करने की टेंडेंसी होगी वो बहुत कम हो जाएगी यहाँ पे। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ये आपके पास रेड मॉडल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है मेरे पास फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है डिग्री ऑफ अल्काइल, डिग्री ऑफ अल्काइल। अगर आपके पास है CH3X, CH3, CH2X, CH3, CH3, CHX, CH3, CH3, X। मान लीजिए आपके पास अल्काइल हैलाइड है, दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज 3 डिग्री अल्काइल। ठीक है, क्लियर है? तो देखो न्यूक्लियोफाइल में मैंने अभी बताया था, न्यूक्लियोफाइल में अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में जितनी आसानी होगी बैक साइड से, अल्काइल हैलाइड उतने फास्ट SN2 रिएक्शन करेगा। तो अगर आप 3 डिग्री में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल इन 3 डिग्री अल्काइल। तो मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव और टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन। तो रेट ऑर्डर बन जाएगा मेरे पास मिथाइल हैलाइड 1 2 3। ठीक है, इसी तरह एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, इफ बीटा ब्रांचिंग increase, if beta branching increase rate of SN2 decrease, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, Cl, CH3, अगर आप इन तीनों को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? देखो है तो सभी 1 डिग्री अल्काइल है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी
180 नियोपेंटाइल। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, एसिड के लिए डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे बीटा पोजीशन पे, ये अल्फा है बीटा, जैसे जैसे बीटा पोजीशन पे ब्रांचिंग इंक्रीज करती जाएगी, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीज करता जाएगा। तो अगर मैं रेट का ऑर्डर ले लूं तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव और नियोपेंटाइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन के। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह अगर मेरे पास है CH2 X और this X, तो किसका रेट ज्यादा होगा, किसका रेट ज्यादा होगा, अल्काइल हैलाइड का या एराइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, फर्स्ट वाले का रेट ज्यादा होगा। क्यों, ये तो जनरली SN2 रिएक्शन देगा, क्यों नहीं देगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट PDBC। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर of CCl removal of CLI become difficult. So no SN2 reaction, no SN2 reaction। और मैंने आपको बताया था एल्काइल हैलाइड SN1 भी नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता है, बिकॉज ये जो बेंजीन के ऊपर है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस इज हाईली अनस्टेबल कार्बन, हाईली अनस्टेबल कार्बन कैटायन की वजह से ये SN1 रिएक्शन भी नहीं देगा। याद करना, मैंने आपको कराया था एग्जांपल। इसी तरह अगर आपके पास है जैसे CH2 तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो किसका रेट ज्यादा, हमें देखिए इसका माइनस साइन इफेक्ट, माइनस साइन इफेक्ट मतलब मैंने बताया कि WC ग्रुप लगाने से रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका रेट ज्यादा होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो यहाँ पे और माइनस साइन, तो इसका रेट क्या हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे NO2 लगा और एक जगह पे F लगा तो NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल ग्रुप, तो यहाँ पे SN2 का रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, एज कंपेयर टू दिस फ्लोरो कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह अगर आपके पास है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl और CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl, तो अगर इसमें कंपेयर करें तो किसका रेट ज्यादा होगा, दिस इज एलाइलिक क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड
तो यहाँ पे भी क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वहाँ पे रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ना तो आपके एराइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं, ना ही आपके विनाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं। इवन ये SN1 भी नहीं देगा क्योंकि दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है, तो डज नॉट गिव नो SN2 रिएक्शन, ठीक है, नो SN2 रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास और कौन से कंपाउंड है जो आपके SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, जैसे मैंने इस तरह से ये, तो ये कंपाउंड भी आपका SN2 रिएक्शन नहीं है। बिकॉज नो बैक साइड अटैक इज पॉसिबल। जो आपका क्लोराइड है वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है भाई, ब्रिज हेड पोजीशन पे, तो ब्रिज हेड पोजीशन से लगा हुआ है तो नो बैक साइड अटैक इज पॉसिबल, बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो SN2 रिएक्शन टेक प्लेस। इसी तरह ये जो ब्रिज हेड कंपाउंड होंगे ये SN1 रिएक्शन भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल एज एट ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रैड्स रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसने क्या बोला था, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये ब्रिज हेड वाले जितने भी कंपाउंड है ये ना तो आपका SN1 देंगे ना ही SN2 देंगे, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेकंड फैक्टर है अपने पास, सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो किस तरह का न्यूक्लियोफाइल भैया SN2 रिएक्शन देगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN2 रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल KCl, KSH, ठीक है, इस तरह NaSH, तो ये सारे के सारे इसी तरह अल्कोहलिक KOH, ये सब न्यूक्लियोफाइल कौन से रिएक्शन को फेवर करेंगे, SN2 रिएक्शन को फेवर करेंगे। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिविंग, नेचर ऑफ लिविंग। जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा किसी रिएक्शन का रेट होगा। ये तो हमने लास्ट टाइम बोला था, SN1 गुड लिविंग ग्रुप रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीज, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास है अल्काइल हाइड्राइड, RBr, RCl एंड RF, तो हाइड्राइड आयन अपना एक बहुत बढ़िया अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर लिविंग ग्रुप की बात करूं तो हाइड्राइड आयन एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर
जितने फास्ट निकलेगा रेट उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। तो आपके पास रेट का ऑर्डर लिखूँ यहाँ पे, तो एल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और एल्काइल फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो मैंने अभी बोला था पीए सॉल्वेंट फेवर SN2। ठीक है, जितने भी आपके पास पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट होंगे वो SN2 रिएक्शन को फेवर करेंगे। ठीक है, SN2 रिएक्शन को फेवर करेंगे आपके जितने भी पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, इसी तरह जैसे मेरे पास है, अगर मैं इसमें कुछ एक नॉर्मल लूं CH3 Cl और मैंने इसमें ऐड कर दिया Kc, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे KCl जो है Cl एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन जो क्लोरीन होगा उसका जो बैकलोफ होगा p ऑर्बिटल का उसके ऊपर अटैक करेगा। Cl यहाँ से लीव करते हैं क्लोराइड की फॉर्म में और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास CH3 Cl प्लस क्लोराइड आयन। क्या बन जाएगा मेरे पास क्लोराइड आयन। इसी तरह PH and this is H, this is I and D, और इसमें भी अगर मैं NaSH तो बताइए क्या बन जाएगा इसमें। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बनाने से। तो इस वाले केस में अगर हम देखें तो SH इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो SH क्या करेगा बैक साइड से अटैक करेगा। जहां से आयोडीन में लीव करना है उस आयोडीन का जो p ऑर्बिटल होगा उसके बैक साइड से अटैक करेगा, तो आयोडाइड आयन यहां से लीव कर जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे इनवर्जन प्रोडक्ट। इनवर्जन प्रोडक्ट बन जाएगा PH and SH, this is H and D, ये बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, this is first, second, third, fourth, ये बन जाएगा मेरे पास R। ठीक है, और अगर यहाँ पे चेक करें दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये बन जाएगा मेरे पास S। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जहां से आपका न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, सॉरी जहां से आपका लीव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल उसके बैक साइड से आके अटैक करेगा। इसी को यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हर बार ये नहीं पॉसिबल नहीं है, ये जरूरी नहीं हर बार की RS में चेंज हो जाए, RS में चेंज हो जाए ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, ये Cl जो है बैक साइड अटैक करेगा, इधर Br यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बन जाएगा भाई देखिए जैसे में और
Me और Cl, this is H और NMe 2। तो देखिए यहाँ पे दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड आप लोग ऐसे जा रहे हैं घूम के, तो ये बन जाएगा मेरे पास दिस इज S। और अगर यहाँ पे चेक करें दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगेन आप लोग ऐसे मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, अगेन दिस इज S। देखिए मैंने बोला था जरूरी नहीं है हर बार S R में कन्वर्ट हो, R S में कन्वर्ट हो। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग ये है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से लीव करना है तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो उसके बैक लोब पे आके अटैक करेगा। इसी को यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये नहीं है R S में चेंज हो, ठीक है, या S R में चेंज हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए SN2 रिएक्शन हो रहा है फिर भी S S में ही रहता है और यहाँ पे R S में चेंज होगा। तो इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, करिए विजुअलाइज या इसको एक्वस एंड तो करिए जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में चेक करते हैं OH NaOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो कौन सा रिएक्शन होने वाला है भाई, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होने वाला है। क्या हो जाएगा OH बैक साइड अटैक करेगा और क्या होगा यहाँ पे 100% इन्वर्जन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, दिस इज PH, दिस इज OH, H and
सेकंड में अगर देखें हम एक्वस NaOH, पानी के अंदर हम लोगों ने NaOH डाल दिया है, एंड दिस एक्वस NaOH इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN1 रिएक्शन। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आपने क्या करा, पानी के अंदर NaOH डाल दी, तो इसका मतलब NaOH क्या है आपका सॉल्यूट, और पानी क्या है आपका सॉल्वेंट। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो किससे बनेगा, जिससे मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ पे ज्यादा है, तो वाटर यहाँ पे अटैकिंग एजेंट होगा, और वाटर एक H2O एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पे आपका जो रिएक्शन होने वाला है SN1 रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे। तो SN1 रिएक्शन में अपने पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट, जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप में यहाँ निकलेगा तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास PH, दिस इज H, दिस इज Na एंड पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, दिस इज प्लेनर। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड। लास्ट क्लास में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है SN1 रिएक्शन को। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन है भाई अपना न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पानी, तो दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड एंड इट कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास देखिए H, PH and this is OH and this is Aniline, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकंड क्या बन जाएगा, अगर H को बैक साइड से जाने के साथ में यहाँ पे डिप्रोटोनेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट बन जाएगा मेरे पास, क्या बन जाएगा भाई, बोलेंगे दिस इज OH, यहाँ पे H, दिस इज PH एंड दिस इज Aniline। तो क्या बन गया भाई अपने को यहाँ पे रासायनिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, SN2 में क्या होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, SN1 में क्या होता है रासायनिक मिक्सचर, 50-50% प्रोडक्ट मिलने आपको रेसिमाइजेशन, रासायनिक मिक्सचर, ठीक है, प्लस माइनस क्या रियल मिक्सचर। अपने को यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेगा, 50% एक, 50% दूसरे पर, ठीक है। क्लियर है। सेकंड यहाँ पे बात करते हैं, इस केस में बात करते हैं। तो दिस NaSH is a very strong nucleophile, polar aprotic solvent। कौन सा रिएक्शन होने वाला है, SN2, बिल्कुल राइट, SN2 रिएक्शन होने वाला है। तो SN2 रिएक्शन होगा तो क्या होगा, NaSH यहाँ पे अटैक करेगा एंड दिस Br will leave। तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, ये प्रोडक्ट बन जाएगा भाई दिस वन, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस वाले केस में भाई H2O इन एसीटोन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एसीटोन को देखते ही गलती कर लेंगे, एसीटोन इज ए पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट, और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे SN2 मैकेनिज्म से इसको कर देंगे। मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, मैंने लिखवाया भी था कि H2O के साथ आपको स्मॉल क्वांटिटी में एसीटोन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, और अगर आपका अल्काइल हैलाइड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, जो भी अल्काइल हैलाइड है उसको एसीटोन के अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा। पहले एसीटोन के अंदर आपका अल्काइल हैलाइड डिसॉल्व होगा, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन होगा। तो एसीटोन का काम क्या है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व करना, ठीक है। तो विद H2O small amount of acetone must be taken so that alkyl halide can dissolve। और कौन सा रिएक्शन होने वाला है, SN1, ठीक है, SN1। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, SN1 रिएक्शन से होने वाला है। तो
पहले बी आर रीड करेगा फर्स्ट स्टेप में एंड कार्बोहाइड्रेट विल फॉर्म। फिर हाइड्राइड शिफ्ट, लास्ट क्लास में मैंने ये रिएक्शन कराया था, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी और हाइड्राइड शिफ्ट होते ही क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होते ही दिस पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा एंड दिस कार्बोहाइड्रेट इज 3 डिग्री, ये आपको 1 डिग्री था एंड विच इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोहाइड्रेट इज मोर स्टेबल। फिर क्या हो जाएगा भाई, पानी का अटैक होगा, डीप्रोटोनेशन होगा और यहाँ पे OH बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ और मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, जो भी सिखाई जाती है चीजें उसी से चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं सोडियम इथोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ET का प्लस साइन फैक्टर लग रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। एसीटोन पोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट, कौन सा रिएक्शन होने वाला है, बोलो भाई सभी, SN2 रिएक्शन होने वाला है। ये यहाँ पे अटैक करेगा, Br यहाँ से नहीं बच जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, हाँ बिल्कुल यही वाला। ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बचने वाला है, OID को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये वाला कौन सा रिएक्शन होगा, इथेनॉल, और इथेनॉल इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सा रिएक्शन होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Br लीड करेगा, फिर रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो मैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस। ठीक है, क्लियर है सबको। पहले Br निकलेगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने साइंस से कराई हुई है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर रिंग एक्सपेंशन, तो रिंग एक्सपेंशन से क्या हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग 6 में एक्सपेंड हो जाएगी, फिर हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट से क्या बन जाएगा, दिस वाज 3 डिग्री कार्बोहाइड्रेट, फिर OID का अटैक, सॉरी इथेनॉल का अटैक एंड लास्ट डीप्रोटोनेशन, तो OID ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको कॉपी करिए। इसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं भाई। दोनों रिएक्शन बता देते हैं। करिए करिए जल्दी से।
NaOH in acetone. NaOH is a strong nucleophile. Again, this is SN2 reaction. So SN2 reaction. So inversion of configuration will take place. Inversion of configuration take place में आपका OH अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो OH यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज H, ये अपना PH, दिस इज H, D and Me, and H2O in acetone. Again, this is SL1 reaction. SL1 reaction है भाई आपके पास, तो यहाँ पे SL1 रिएक्शन है, तो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, और कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के बाद न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी. एक बार फ्रंट साइड से और दूसरी बार बैक साइड से. ठीक है, तो क्या मिलेगा, 50% दिस एंड 50% दिस. क्या रिलेशन है दोनों मॉलिक्यूल में, कोई बता सकता है? लास्ट लेक्चर में भी हमने करा था, एक कार्बन सेंटर में तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया, और एक कार्बन सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है. तो इस तरह के मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशन होता है, दे आर डायस्टोरियोमर. क्या रिलेशन होता है, डायस्टोरियोमेरिक रिलेशनशिप होता है. ठीक है, क्लियर है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दिस वन एंड दिस. देखो आपके पास अगर एक एलाइल हैलाइड हो और दूसरा एल्काइल हैलाइड हो, तो एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एलाइल हैलाइड. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस CBr बॉन्ड को रिमूव करना डिफिकल्ट है. तो इस पोजीशन पे कोई अटैक नहीं होने वाला है. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों हो, तो अटैक कहाँ पे होने वाला है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर होने वाला है भाई आपका अटैक. क्लियर है? अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड. तो ये Cl यहाँ से लीव कर जाएगा और SH यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो प्रोडक्ट जो बनने वाला है ये बनेगा CH2 SH और Br में कोई चेंज नहीं होने वाला. क्यों? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड है. रिमूवल ऑफ दिस CBr बॉन्ड इज डिफिकल्ट. इस बॉन्ड को रिमूव करना यहाँ पे डिफिकल्ट है, इसलिए अटैक कहाँ पे होने वाला है, एल्काइल हैलाइड वाले पार्ट पे अटैक होने वाला है. एराइल हैलाइड पे कोई अटैक नहीं होगा. यहाँ पे से Br इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. तो अटैक कहाँ पे होगा, एल्काइल हैलाइड वाले पार्ट पे, और SN2 रिएक्शन होने वाला है. तो क्या होगा भाई, inversion of configuration will take place. Inversion of configuration take place. तो ये आपके पास C, ये आपके पास Ne, और ये आपके पास, ये आ गया आपके पास यहाँ पे H, और ये आ गया आपके पास यहाँ पे SH. ठीक है, inversion of configuration. क्लियर है? तो ये इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल को हमने कंपेयर किया, कहाँ पे SN1 होना है, कहाँ पे SN2 होना है. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कुछ और SN2 रिएक्शन में, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन.
हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन SN2 रिएक्शन हम करने वाले हैं फिंकल्स-स्टीन रिएक्शन। फिंकल्स-स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एल्काइल लगाए, ये एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड भी हो सकता है, इसको हम रिएक्ट करते हैं भाई इसके साथ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। तो क्या हो जाएगा, ये जो X है दिस विल बी रिप्लेस बाय I, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड प्लस X नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ, NaI is soluble in acetone and this NaCl, अगर मैं यहाँ पे NaI की जगह NaCl और NaBr ले लूँ तो ये क्या होगा भाई, insoluble in एसीटोन। प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देंगे जब आप इसको एसीटोन में डालेंगे, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है। जैसे मेरे पास है क्वेश्चन PH HCl Me, और इससे आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं PH HOMe and N। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज R, और यहाँ पे अगर चेक करें फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगेन दिस इज R, तो R कॉन्फ़िगरेशन R में ही रह जाए। तो इस तरह से कैसे इसको, हाउ टू कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू दिस कंपाउंड, बताइए कैसे करें। फर्स्ट स्टेप में क्या करें, NaI एसीटोन डाल दीजिए, क्या हो जाएगा SN2 रिएक्शन। सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, PH I H and Me। फिर क्या करिए, SN2 रिएक्शन कर दीजिए, फिर से सोडियम लिथोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन डाल दीजिए। कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो क्या हो जाएगा, अगेन दिस इज SN2 रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। तो क्या हो जाएगा, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन इज इक्वल टू रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन था वही रिटेन हो जाए। तो इन्वर्जन और इन्वर्जन हो रहा था दो बार, तो अपने को जो मॉलिक्यूल मिल गया क्या मिल गया, रिटेंशन वाला। R था, R में ही रिटेन हो गया। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज में, स्वार्ट्ज रिएक्शन। और ये भाई स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, ये जो आपके पास RX होता है, इसको किसी भी मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना,
ठीक है, ये एक्स आपका हो सकता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, एनाइड, और यहाँ पे क्या बन जाता है एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, क्या बन जाता है एल्काइल फ्लोराइड कंपाउंड, एंड दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय SN1 रिएक्शन। मतलब SN1 में आता है ये रिएक्शन, तो इसको ध्यान रखेंगे। स्वार्ट्ज रिएक्शन से क्या बनाते हैं कि आप एल्काइल फ्लोराइड कंपाउंड। ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड कंपाउंड हम स्वार्ट्ज रिएक्शन में बनाते हैं, तो इस चीज को कॉपी करिए। फिर हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन में। नेक्स्ट में SN2 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल फर्स्ट केसेस में विद HX। जब आप एल्कोहल को HX के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन एलाइन HCl, HBr, HIHF के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसमें ये बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्यूटेनॉल, और ब्यूटेनॉल को जब आप HX के साथ रिएक्ट करेंगे तो या तो इस केस में देखने को मिलेगा, या प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में जब आप HX डालेंगे और इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे भी ये देखने को मिलेगा। इसी तरह इथाइल अल्कोहल, और इसी तरह मिथाइल अल्कोहल। तो ये बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, बाकी जगह SN1 रिएक्शन ही है। ये बस अगर यही एल्कोहल होगा तब आपको एल्कोहल को जब आप HX के साथ रिएक्ट करेंगे तब SN2 मैकेनिज्म से होगा, तब SN2 मैकेनिज्म से होगा। बाकी इसके अलावा जो भी एल्कोहल है वो हमने लास्ट टाइम देखे थे, एल्कोहल के हमने रिएक्शन देखे थे, एल्कोहल का SN1 रिएक्शन देखा था, उसका मैकेनिज्म भी देखा था। बस ये एल्कोहल अगर होंगे तो आपका SN2 रिएक्शन होगा एल्कोहल के। ठीक है, इसको कॉपी करें। इसी तरह अगर मैं बात करूं विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड हमेशा SN2 रिएक्शन, ओनली SN2 रिएक्शन। तो देखिए इसमें जब भी आप
अल्कोहल को pH3 के साथ हीट करते हैं तो ये तो यहाँ पे अल्काइल हाइड प्लस H3PO, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास H3PO3। इसी तरह अगर आप अल्कोहल को pH5 के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे अल्काइल हाइड प्लस POH3 प्लस HH, ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। pH5 के साथ मतलब PCl5 होगा तो क्या बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कैसे होता है, सबसे पहले ROH और इसको हम pH3 के साथ ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐड करें, X यहाँ से निकल जाए तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास XI हैलाइड, हैलोजन हैलाइड की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा अपने पास ROH पॉजिटिव PH2, ये बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो यहाँ पे हैलोजन था ये यहाँ पे बैक साइड अटैक करें, ये यहाँ पे इस R के ऊपर अटैक करें और ये OH PH2 यहाँ से निकल जाए, यहाँ पे बन जाएगा अपने पास क्या RH प्लस OH PH2। अब ये जो OH PH2 है इसको फर्दर हम ROH के साथ ऐड करें दो बार तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RH प्लस H3PO3 यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ही सेम मैकेनिज्म किसके साथ, PCl5 के साथ, ठीक है। इसी तरह का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें विथ थायोडाइल क्लोराइड, विथ थायोडाइल क्लोराइड SOCl, ठीक है, थायोडाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो भाई अगर मैं थायोडाइल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर दूं और यहाँ पे मैं कोई बेस यूज कर दूं जैसे PAD, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCl प्लस SO2 और ये जो रिएक्शन होगा दिस इज बाय SN2 है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन इज डायरेक्ट then inversion of configuration, अगर मैं ROH को थायोडाइल क्लोराइड के साथ किसी इनर्ट सॉल्वेंट जैसे इतना मैंने इसके साथ रिएक्ट करा दूं तो यहाँ पे RCl SO2 प्लस HCl और ये जो मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का SNI, ठीक है। I का मतलब है इंटरनल, I का मीनिंग क्या है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है,
चलो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं एक्चुअली में होता कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PDD। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगा, आपके पास अल्कोहल और अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है SOCl2 के साथ, तो ये OH सल्फर के ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ पे पाइरोड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास ROH और ये आ जाएगा SO नेगेटिव Cl। फिर वापिस से क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये H भी अपने इलाके में इसको दे देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास ROS डबल बॉन्ड Cl प्लस HCl। अब देखिए HCl अपने पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, ये HCl क्या करेगा, दिस HCl विल रिएक्ट विद pyridine। ये जो HCl है pyridine के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, pyridinium सॉल्ट। ये बन गया मेरे पास यहाँ पे pyridinium सॉल्ट। एंड यहाँ पे दिस Cl ion is dissociated। अगर ये डिसोसिएटेड हो गया है तो इजीली अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो दिस Cl जो है ये यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए इजीली अवेलेबल है, तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर, देखना यहाँ पे इस Cl प्लस ROSOCl, तो ये क्लोराइड इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे SN2 रिएक्शन क्या बन जाएगा, मेरे पास RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे दिस Cl इज रिएक्टिव। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस रिएक्शन को ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराऊं, बेस नहीं हो, मैंने क्या कर लिया, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो क्या होने वाला है देखिए। तो जैसे ही अपने पास ये यहाँ पे होगा ROSOCl प्लस HCl, ये जो HCl है इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया लुकास रिएजेंट में इसके साथ अपने को एंटाइडस ZnCl लेना पड़ेगा। दिस HCl इज अनडिसोसिएटेड। अगर ये अनडिसोसिएटेड है तो नो फ्री न्यूक्लियोफाइल इज अवेलेबल। यहाँ पे तो फ्रीली अवेलेबल था क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज ROSOCl, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्लोरीन है इंटरनल अटैक करेगा R के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ पे ऊपर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम है SNI। जो इंटरनल क्लोरीन था उसने अटैक किया, तो यहाँ पे बन गया मेरे पास RCl प्लस SO2। एक और चीज, इस रिएक्शन का नाम होता है, एक और नाम भी होता है इस रिएक्शन का
डार्जन रिएक्शन। तो इसको नेम से पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको डार्जन रिएक्शन भी होता है। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाए तो 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ पे, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ, इसलिए इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है।